बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। बृहस्पति देवता का व्रत वीरवार को रखा जाता है। दिन में केवल एक ही बार भोजन किया जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करके शंकर भगवान पर पीले चने की दाल चढ़ाई जाती है और बृहस्पतिवार की कथा सुनकर भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से विद्या, धन, पुत्र तथा अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन केले के वृक्ष की सादर पूजा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत की कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके धन धान्य बाल गोपाल की कोई कमी न थी, लेकिन साहूकारनी कंजूस थी। वह कभी किसी भिखारी को भीख नहीं देती थी। उसकी इस हरकत से सभी परेशान थे। एक बार योग हुआ कि एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष उस साहूकारनी के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंचे। उस समय वह साहूकारनी अपना आंगन लीप रही थी। अतः सिद्ध महाराज से कहने लगी, महात्मा, इस समय तो मैं काम कर रही हूँ, मुझे अवकाश नहीं है, आप फिर दर्शन दीजिएगा। सिद्ध पुरुष दुआ देते हुए चले गए। कुछ दिनों बाद वे पुनः पधारे। उस समय साहूकारनी अपने पोते को खिला रही थी, अतः उसने भिक्षा देने में फिर असमर्थता दिखाकर भिक्षुक महाराज को फिर कभी अवकाश के समय आने को कहा। इस बार भिक्षुक का माथा ठनका। उसे साहूकारनी के इरादे का आभास हो गया, इसलिए अगली बार वे जल्दी पधारे। साहूकारनी उस समय भी घर के किसी काम में अपने को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। साधु बाबा चिढ़ गए। उन्होंने साहूकारनी से कहा कि मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। यदि तुम अवकाश ही अवकाश चाहती हो तो बृहस्पतिवार को देर से सोकर उठा करो। सारे घर झाड़ू लगाकर कूड़ा एक और इकट्ठा करके रख दिया करो। उस दिन घर में चौका न लगाया करो। स्नान आदि करने वाले इस दिन हजामत अवश्य बनवाया करें। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया करो। शाम को काफी अंधकार छा जाने के बाद दीपक बत्ती जलाया करो तथा इस दिन भूल कर भी न तो पीले वस्त्र धारण किया करो और न ही कोई पीली चीज खाया करो। साधु के चले जाने के बाद साहूकारनी वैसे ही करने लगी। धीरे धीरे बृहस्पति की उपेक्षा के कुपरिणाम उसके घर में उजागर होने लगे। इसके एक सप्ताह बाद वही साधु बाबा भिक्षा के लिए पुनः पधारे। उस समय साहूकारनी हाथ पर हाथ धरे ठाली बैठी थी। बाबा ने भिक्षा मांगी तो वह फूट फूट कर रोती हुई कहने लगी, महात्मा, मैं आपको भिक्षा कहाँ से दूं? अब तो घर में दर्शन करने के लिए भी अन्न के दाने नहीं है। साधु बाबा बोले, माई, तेरी माया समझ में नहीं आती। पहले तो तेरे घर में सब कुछ था, मगर फिर भी तू भिक्षु को भीख नहीं देती थी, क्योंकि उन दिनों घर के काम धंधों से तुझे फुर्सत नहीं थी और अब तो फुर्सत ही फुर्सत है, फिर भी तू दान देने में आनाकानी करती है। अब तो साहूकारनी को समझते देर न लगी कि सामने खड़े बाबा सर्वज्ञ और सिद्ध पुरुष हैं। उसने उनके चरण पकड़कर पिछले व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और वायदा किया कि यदि आपकी कृपा से घर फिर धन धान्य से भरपूर हो गया तो वह किसी भिक्षु को खाली हाथ नहीं जाने देगी। साधु बाबा को दया आ गई। वे बोले, बृहस्पतिवार को तड़के ही उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर को गोबर से लीप कर अत्यंत पवित्र भाव से भोजन बनाना चाहिए। उस दिन विशेष रूप से भूखों को भोजन कराना चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगी तो शीघ्र ही तुम्हारे दिन फिर से लौट आएंगे और तुम्हारा घर एक बार फिर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। साहूकारनी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसके भले दिन फिर लौट आए। जैसे दिन बृहस्पति जी ने उसके फेरे, ऐसे ही वह हम सबके शुभ दिन शीघ्र ही लाए। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।
दयालु भगत हितकारी, जनहित प्रगटे हरि व्रत धारी, जन प्रहलाद प्रतिज्ञा पाली, द्रौपद सुता का चीर बढ़ायो, गज के काज प्यादे धाये, 10 सिर छेदी 20 भुज तोड़े, 33 कोटि देव बंदी छोड़े, छतर लिए कर लक्ष्मण भ्राता, आरती करत कौसल्या माता, सुख सारद नारद मुनि ध्यावे, भरत शत्रुघ्न चवर डुरावे, राम के चरण गहे महावीरा, द्रुपद बाली सुत वीरा, लंका जीति अवध हरि आए, सब संतन मिल मंगल गावे, सिया सहित सिंहासन बैठे, रामानंद स्वामी आरती गाए। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कुल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम।